हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आई एम हिमांशी। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वंशानुक्रम का अर्थ, यानी हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम का अर्थ क्या है। जब बच्चे माता पिता जैसे होते हैं, जैसे बुद्धि स्तर पर समानता, रंग रूप में समानता, शारीरिक रचना में समानता आदि, हमने देखा है कि जब बच्चे माता पिता ही जैसे होते हैं, बच्चे का कलर माता पिता के कलर से बिल्कुल मैच करता है, आदतें मैच करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, शारीरिक संरचना होती है, पेरेंट्स लंबे होते हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। जब ये सारी चीज़ें मैच करती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये वंशानुक्रम है। ये हम मिलते जुलते हैं, पेरेंट्स के और बच्चों के वंश से ही मिले हुए हैं इन्हें, ठीक है। परंतु हमने कई बार यह भी देखा है कि माता पिता और संतान में ये समानता अनुपस्थित भी होती है। जैसे कई बार बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख रह जाती है, गोरे माता पिता की संतान काली होती है। साधारण शब्दों में कहा जाए, जैसे माता पिता वैसे संतान। हमने कई बार देखा है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो काफ़ी मतलब कम पढ़े लिखे भी होते हैं, कम दिमाग होता है, पर बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छे से बच्चा कैच करता है चीज़ों को। कई बार पेरेंट्स को काफ़ी फेयर कलर होता है, बच्चों का कलर डाउन हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पीटरसन के अनुसार क्या है उसकी परिभाषा, ठीक है। राइटर के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है वंशानुक्रम की। एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा अपने पूर्वजों के वंश से जो कुछ भी अर्जित करता है वह वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यक्ति को जब भी कोई चीज़ उसके वंश से मिलती है, जैसे कि आदत, किसी वंश में किसी पर्सन की आदत ऐसी थी, या बिल्कुल फेस उससे मिल जाना, हाइट उससे मिल जाना, कलर, सब घर में सब फेयर कलर है, कोई एक जिसका डाउन था, बच्चे का कलर भी उस पर डाउन चला जाना। तो जब किसी व्यक्ति की कोई भी चीज़ उसके वंश से मिलती जुलती है तो पीटरसन के अनुसार वह वंशानुक्रम कहलाता है। डगल्स और हॉलैंड के अनुसार वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं जो उन्हें अपने माता पिता से अर्जित की जाती है वह शामिल होती है। डगल्स और हॉलैंड के अनुसार जैसे कि जो भी पेरेंट्स की कैपेबिलिटी होती है, जो भी वो कर सकते हैं, जो भी वो अर्जित करते हैं, सेम वही बच्चा भी करे तो वो क्या होते हैं, वो वंशानुक्रम, उनके अकॉर्डिंग वो वंशानुक्रम होता है, यानी वो उनको वंश से ही मिला हुआ है, पेरेंट्स ऐसे हैं इसलिए बच्चा भी ऐसा ही है, बच्चा ऐसा ही होगा, ठीक है। अब वंशानुक्रम को निम्नलिखित दो धारणाओं में के अंतर्गत समझा जा सकता है। वंशानुक्रम को दो धारणाओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। पहली धारणा है संकीर्ण धारणा, दूसरी धारणा है विस्तृत धारणा। पहले हम पढ़ेंगे संकीर्ण धारणा। इस धारणा के अनुसार समानता और शारीरिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, यानी ये जो समानता है इसके अंतर्गत जैसे अंग, रूप, आकार, सूरत इत्यादि, जैसे कि शारीरिक संरचना मिलती है, शारीरिक तौर पर बच्चे की हाइट जो है छोटी है, पेरेंट्स छोटे हैं, बच्चे की हाइट छोटी है। रूप, रंग, जैसे मैं अभी पीछे भी बताया ऊपर कि यह कलर है, कलर मैच करता है। तो इस धारणा के अनुसार हम वंशानुक्रम को समझ सकते हैं कि ये पेरेंट्स से मिलता जुलता है, यानी कि इसका जो रंग रूप है वो अपने वंश पर ही गया है, पेरेंट्स से मिलता जुलता है। घर में सब लंबे हैं तो बच्चे का लंबा होना तो जायज़ है, ठीक है। ऐसे कि घर में सब लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा ही है, इसलिए लंबा गया है, इसलिए छोटा नहीं गया। दूसरी धारणा है विस्तृत धारणा। इस धारणा में वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व लक्षण शामिल होते हैं, यानी विस्तृत धारणा में शारीरिक लक्षण, मानसिक, व्यक्तित्व लक्षण शामिल होते हैं। जैसे शारीरिक लक्षणों में चेहरा, आँखों का रंग, त्वचा, हाथों का आकार, टांगों का आकार तथा ग्रंथियाँ आदि। यानी चेहरा, बच्चे के जो चेहरे के फीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स से काफ़ी मैच करते हैं। जैसे कि आँखों का कलर, पेरेंट्स की आंखों का कलर ब्लैक है तो बच्चे की आंखों का कलर भी ब्लैक होता है। इसके अलावा जैसे पेरेंट्स लंबे होते हैं तो बच्चे भी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी भी हाइट वैसी ही होती है। मानसिक लक्षणों में आता है कि बुद्धि,
स्मरण शक्ति, सूक्ष्म विचार, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता तथा ध्यान आदि आते हैं, ये सारी चीज़ें। अब पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ें जल्दी समझते हैं, लोगों से बातचीत अच्छे से कर लेते हैं, तो बच्चा क्या होता है, उनकी तरह ही होता है, स्मार्ट होता है बिल्कुल। वो भी चीज़ों को जल्दी समझता है, बोलने में बहुत तेज़ होता है। वैसे अगर पेरेंट्स अगर लोगों के आगे सही से बोल नहीं पाते या फिर कम जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, तो बच्चा भी उनकी तरह ही होता है। व्यक्तित्व के लक्षणों में व्यवहार, स्वभाव आदि आदतें शामिल होती हैं। जो व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं उसमें व्यवहार स्वभाव शामिल होता है। बट पेरेंट्स का व्यवहार अगर सबके साथ मिलने जुलने का है, तो बच्चा भी है वो भी सबके साथ शेयर करता है, चीज़ें मिलता है जुलता है। अगर पेरेंट्स का स्वभाव अग्रेसिव है, गुस्से वाला है, तो बच्चे का स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही होता है, गुस्से वाला होता है, अग्रेसिव होता है। तो विस्तृत धारणा के अनुसार ये सभी लक्षण बच्चे अपने माता पिता से ही प्राप्त करते हैं तथा इन्हें ही वंशानुक्रम कहा जाता है। तो जो भी ये सारी चीज़ें होती है, लक्षण होते हैं, ये पेरेंट्स से ही बच्चों को मिलते हैं, इसलिए इसको वंशानुक्रम कहते हैं। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।